नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पैदा हुई वैक्सीन की शॉर्टेज की। आज यूपी तक 2 हॉस्पिटल्स गया जानने, रियलिटी चेक करने की आखिर वैक्सीन की कमी सच में है या नहीं। यूं तो यूपी में अभी तक वैक्सीन की कमी नहीं हो रही थी और सेंटर की तरफ से प्रॉपर लेवल में वैक्सीन दी जा रही थी, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। पर इधर कुछ 4-5 दिनों में देखा गया कि वैक्सीन की कमी उत्तर प्रदेश में भी आने लगी, जिसकी वजह से कई हॉस्पिटल्स ने तो बेनिफिशियरीज को वापस लौट डालना शुरू कर दिया और कई हॉस्पिटल्स में 1-2 दिन वैक्सीनेशन ठप भी रहा। सच्चाई जानने हम जा पहुंचे ठाकुरगंज के ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल। वहां जाने के बाद हमने आंकड़े देखे और समझा कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है और कि क्यों वैक्सीन की शॉर्टेज नजर आ रही है। हमने जब रजिस्टर्स चेक किए तो उसमें पाया गया कि कुल मिलाकर जो वैक्सीन की जो लोग होते हैं वो आ रहे थे पर उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी। आज का अगर आप बताऊं तो उस हॉस्पिटल में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों लगती हैं, पर उस हॉस्पिटल में आज केवल कोवैक्सीन लग रही थी और कोविशील्ड के जो पेशेंट्स आ रहे थे, जो बेनिफिशियरीज आ रहे थे, वो वापस लौटने को मजबूर थे, यानी कि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कोविशील्ड कम क्यों हो रही थी, ये सच्चाई जानने के लिए हम थोड़ा और आगे बढ़े और मिले डॉक्टरों से जो उस हॉस्पिटल के कोविड वैक्सीनेशन को मैनेज कर रहे थे। उन्होंने यूपी तक को बताया कि सेंटर की तरफ से वैक्सीन जो है वो कम दी जा रही है, उसकी वजह से हॉस्पिटल को वैक्सीन पहले के मुकाबले कम पहुंच रही है। अमूमन अगर आप एक हॉस्पिटल की बात करेंगे तो उस हॉस्पिटल में 600 अगर वैक्सीन का पर डे का हिसाब था, आंकड़ा था, तो उस हॉस्पिटल को लगभग 300 से 400 वैक्सीन ही मिल पा रही है, जिसकी वजह से जो बेनिफिशियरीज थे, जो अपना रजिस्ट्रेशन तक करा चुके थे, उनको भी वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जैसे ही 300-400 वैक्सीन खत्म होती तो हॉस्पिटल के पास वैक्सीन लगाने के लिए वॉयल्स ही अवेलेबल नहीं थी। ये सरकारी हॉस्पिटल्स के हाल थे जो दावा करते थे कि हमारे पास वैक्सीन का सब कुछ है और हम वहाँ अभियान शुरू कर रहे हैं, पर जो रियलिटी थी जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी हुई और सेंटर की तरफ से। हालांकि जब यूपी तक ने जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके पता किया तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसी दिक्कत सामने नहीं आई, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कहना था कि वो वैक्सीन का ऑर्डर पहले ही दे देते हैं, यानी कि एडवांस में ही सरकार को पैसा दे देते हैं, जिससे वैक्सीन उनको समय से पहले मिल जाए, जिसकी वजह से उनको शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरी चीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बताई कि वो उनका जो डेली का डोज देने का है वो 250 है, लगभग 250 से 300 देते हैं और ज़्यादा नहीं देते। जितने उनको ऑर्डर चाहिए होते हैं वो केवल उतने ही मंगाते हैं, जिससे जो वॉयल वेस्टेज की बात आ रही थी वो उनके साथ ना हो। तो यहाँ पर जब यूपी तक ने हेल्थ मिनिस्टर जयप्रताप सिंह से बात करी तो सामने आया कि उन्होंने खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और कहा कि बिल्कुल वैक्सीन की कमी हुई है। यूपी में पिछले 3 से 4 दिनों में वैक्सीनेशन का नंबर भी घटा है और हॉस्पिटल्स को थोड़ी किल्लत झेलनी पड़ी है और लोग भी वहाँ से वापस लौटे हैं बिना वैक्सीन लगाए। उन्होंने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों का जो इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस था वो कोविड की वजह से टल गया था और सरकार का फोकस इधर एक हफ्ते से उसको प्रॉपर लेवल पे लाने का हो गया, जिसकी वजह से वैक्सीन की शॉर्टेज हुई। पर उन्होंने ये भी बताया कि सेंटर की तरफ से यूपी सरकार को उतनी वैक्सीन अब नहीं मिल पा रही है जितनी पहले मिल रही थी, जिसकी वजह से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जब पूछा गया कि सेंटर की तरफ से शॉर्टेज क्यों हो रही है तो उन्होंने कहा कि ये इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, ये जवाब सेंटर की तरफ से ही दिया जाएगा। तो ओवरऑल कहानी निकल कर ये आती है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 से 4 दिनों में वैक्सीन की कमी हुई है, जिसकी वजह से लोग भारी संख्या में आए हैं और वापस लौटे हैं। अब देखना है कि कब तक इस समस्या से उत्तर प्रदेश के जो सरकारी अस्पताल हैं वो जूझते हैं और कब इस पे वापस उसी लेवल पे आ पाते हैं जिस लेवल पर यूपी ने वैक्सीन लगाने की शुरुआत की थी। हरीश कांडेपाल के साथ समर्थ श्रीवास्तव, यूपी तक के लिए।